लास्ट लेक्चर में ना मुझे एंड पे जाकर पता चला कि जो है वो डबल्स को पहले रिमूव करने हैं तो फिर उसके बाद काम करें। तो मैंने ये वही करेक्टर जिसकी 40,000 ट्राइज है ना, इसमें मैंने जब बाजू को या बॉडी को किया तो उसमें क्या हुआ कि स्पेसेस आने लग गई। तो उसकी वजह ये थी कि मैं बाकी चीज़ों को आल्ट एच कर देता हूँ। आल्ट एच नहीं, पता नहीं क्यों ये कंट्रोल एच कलेक्शन, कंट्रोल एच हाइड कलेक्शन वन, पता नहीं क्या है क्यों नहीं हो रहा। बहरहाल मैं यहीं से मैनुअली इसको जो है बॉडी को आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मेरी जो बॉडी है ना वो 5000 ट्राइज की है। टैप प्रेस करता हूँ और यहीं से जो है पहले तो मैं वर्टेक्स मोड में जाके ना दिल के पहले वर्टेक्स मोड के अलावा इस पर डेसीमेट आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वर्टेक्स मोड में जाए बगैर सॉरी यार मेरा थोड़ा गला ख़राब होने लग गया। तो हम ये देख रहे हैं ये स्पेसेस आने लग गई हैं, जहाँ तक मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इस वजह से आई हैं क्योंकि डबल्स मौजूद हैं। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और पहले मैं इसमें से डबल रिमूव करता हूँ, मार्च बाय डिस्टेंस। तो 584 ट्राइज वर्टेक्स रिमूव हुए हैं। टैब प्रेस करता हूँ, अब डेसीमेट लगाता हूँ। कहीं आपको स्पेसेस नज़र नहीं आएगी और ये बिल्कुल ही अमेजिंग है। ज़बरदस्त ट्राइज हैं हाथों की, यानी वो जो मैनुअल काम मुझे लग रहा था ना करना है तो वो 1500 ट्राइज पे आ गया। आपका 5-6 हज़ार ट्राइज से बॉडी जो है ना इससे भी थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। हाँ ठीक है, 1100 पे आ गया। अप्लाई कर देते हैं टैब। नहीं, रिगिंग ठीक नहीं होगी। कंट्रोल जी थोड़ी सी डिटेल देते हैं। अच्छा, इसमें फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो है ना हाथों की डिटेल जो है वो माइनर सी ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे और बाकी बॉडी को। तो यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ से लेकर थोड़ा सा ये चीज़ समझनी है आपने। मैं 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं W ये पूरा हाथ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी कुछ हाथ का एक पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हाथों की थोड़ी डिटेल ज़्यादा रखनी पड़ती है कि इसमें गन भी पकड़नी होती है और डिफरेंट तरह का और भी फंक्शंस होते हैं। लाइक फाइटिंग की गेम बन रही है तो इनमें जो है कंट्रोल जी शिफ्ट, हाँ ये। तो यहाँ तक कंफर्म कर लें और इसको फेसेस सेलेक्ट कर लें। तो ये जो है ना वो यार यहाँ से फिर मिस हो गई है। तो ये 2 हाथ हैं जो काफ़ी हाई डिटेल में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ। फॉर नाउ वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब मैं बॉडी को देख लेता हूँ क्योंकि बॉडी की डिटेल जो है वो बॉडी ज़्यादा ट्राइज हैं 3000। तो मैं इसको देखता हूँ कहाँ तक डेसीमेशन। अब यहाँ पे जो है ना तो डेसीमेशन का आपने रखना है, जितना मर्ज़ी आप डेसीमेशन कर दो यहाँ पे। %100 ये चलता है, यानी 384 हो गई है ना। 384 थोड़ी सी 0.1 380 हो गई।
ये ठीक है, 570 तक बॉडी की ट्राइज आ गई। मैं इनको क्या कर देता हूँ अप्लाई, और यहाँ पे अब मैं हाथों का जो है ना फंक्शन देखता हूँ कि हाथों के लिए क्या है। हाथों पे जो है वो हमें अब हमारे हाथों की 2600 ट्राइज हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ इसलिए मैंने स्पेयर किया कि बॉडी अब आ गई आपकी 570 ट्राइज पे, और बिल्कुल ऑप्टिमल रीज़नेबल ट्राइज हैं। फर्दर भी रिड्यूस हो सकती हैं लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है बॉडी की। तो यहाँ पे हाथों पे आ जाता हूँ। हाथों के लिए थोड़ा सा मुझे जो है जेड वायर फ्रेम में जाना पड़ता है, और यहाँ से मैं जो है डेसीमेट लगाता हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाता है। कंट्रोल जी, ओए बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। तकरीबन 300 ट्राइज भी मोर देन सफिशेंट हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, 0.2 करता हूँ, 0.2 800। मुझे ये देखना है कि तकरीबन 1-1 2-2 बंद हों इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और 800 से ज़्यादा। अब जो है वो काफ़ी डिटेल है हाथों में, इतनी ज़्यादा कि जिससे 600 कुछ इसकी डिटेल है। ठीक है, तो लेट सपोज आपने ओके डिटेल फाइंड कर ली। यहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको कंट्रोल जे कर देंगे। अब जो आप टैब प्रेस करोगे या जेड मटेरियल प्रीव्यू में जाओगे, टैब प्रेस करके, तो यहाँ पे आपको अपने हाथों के अंदर थोड़ा सा इशू नज़र आएगा। इसको फिक्स कर देना है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो ओवरऑल मॉडल है ना वो इस फॉर्म में चला गया। इसमें हाथों, क्योंकि हाथों ने एनिमेट भी होना होता है, बहुत सारी चीज़ें हाथों से रिलेटेड होती हैं, तो इस वजह से ये अब इसका जो स्ट्रक्चर है एन रिग होने के लिए रेडी है। फिर भी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जब ये उंगली एनिमेट होगी तो इसके 3 बन होने चाहिए। ठीक है, मैनुअली भी आप हाथों को एडजस्ट कर सकते हैं मैनी टाइम्स। वैसे मेरी सजेशन ये है कि आपके पास ना कुछ इस तरह के हाथ पड़े होने चाहिए, जो आप कभी भी कोई करैक्टर आपको दिया जाता है तो आप क्विकली ना वो हाथ आके इधर एडजस्ट कर दिया करें। हाथों के मामले में आपके पास एडजेसेंट ऐसे हाथ बनाए जो है ना होने चाहिए। स्केच फैब के ऊपर काफ़ी सारे मॉडल पड़े हैं, मैं रिकमेंड भी कर देता हूँ, आप ये ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हाथों का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, मैं आप जहाँ पे जाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ स्केच फैब जो है ना, यूवी बनानी बिल्कुल, क्योंकि हाथ सीधे होते हैं, बस इसकी सारी यूवी को वेल्ड करके आप कलर पे भी रख देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर अच्छे आपके हाथ होंगे ना, लाइक बने हुए, उनकी FPS हैंड करो ना, मैंने ये हैंड्स देखे थे काफ़ी डिटेल में और अच्छे हाथ, एक जगह पे 4-5 हाथ इकट्ठे बने पड़े थे, और वो बंदा यूज़ कर सकता है उन हाथों के मॉडल्स को अपने मॉडल के साथ अटैच कर सकता है। तो यहाँ पे ना आपको कुछ अच्छा मॉडल भी मिल जाएगा जो आप एक मरतबा ऑप्टिमाइज़ कर लो, मैनुअल ऑप्टिमाइज़ कर लो। ये देख रहे हो अब लेट सपोज ये आप देख रहे हो इस तरह का जो हाथ होता है ना, ये तो खैर हाँ ठीक है। अब इसकी टपोलॉजी बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि अब हम जो मैनुअल काम कर रहे हैं ना तो इसमें टपोलॉजी गलत जा रही है। ठीक है, ये टपोलॉजी इसकी जेड ये गलत जा रही है। मतलब अगर मैं वायर फ्रेम में आपको दिखाऊं, एक तो इसका ये भी रोल है, ये देखो, ये क्योंकि अगर हम एनिमेट करना शुरू करेंगे ना तो यहाँ पे 2 रिग्स आनी है, एक यहाँ तक यहाँ रिग आनी है, यहाँ से यहाँ तक रिग आनी है। 2 रिग्स की वजह से ये जो हाथ है ना इतना प्रॉपरली एनिमेट नहीं होगा। तो हाथों के मामले में थोड़ा सा ये अगर कर लिया जाए ना कि हम कोई अच्छे और बने बनाए ऑप्टिमल हैंड, FPS हैंड्स के बजाय जस्ट हैंड्स लिखे ना, तो मेरे ख्याल में मैंने एक देखा था, हाँ सादे हाथ थे जिसमें डिफरेंट लो पोली हैंड लिखता हूँ। हाँ ये पड़े हैं बिल्कुल, ये देख रहे हो कमाल के हाथ बने हुए हैं ये।
ठीक है, देखो कितनी ज़बरदस्त इसकी रीटोपोलॉजी हुई है। ये देखो इस तरह के हाथ आप उठाओ और ये हाथ बल्कि ये लिंक याद रख लो कौन से हैंड है, बस लो पोली हैंड्स लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये हाथ आप यूज़ करो। इनकी एक तो टोपोलॉजी, इनमें ये टोटल 20-25 ट्राइज इनकी होंगी। अब ये बने बनाए ऐसे हाथ है ना कि बहुत अच्छे वर्क करेंगे। बस इनकी यूवी जो है आप वेल्ड कर दो, यूज़ कर सकते। मैक्सिमम जिसकी ट्राइज बननी है वो ये है। इसकी भी ये भी नहीं यूज़ करना, ये भी जो रीज़नेबल है। कभी आपके पास होती है लाइक जिसमें आपने एनपीसी करेक्टर वैसे एआई करेक्टर मूव करा रहे होते हैं, यानी सिविलियन टाइप करेक्टर्स हैं, उनके हाथों में कुछ नहीं होता तो उनमें ये हाथ भी चल जाएंगे, ये भी चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने एफपीएस टाइप हाथ रखने हैं तो मैक्सिमम इसकी भी ट्राइज होनी है। इस हाथ की भी मुश्किल से मुश्किल 300 200 तक ट्राइज होनी है इस हाथ की। तो इनमें जो सूटेबल है ना वो ये वाले हाथ हैं। बहुत अच्छे तरीके से रिग भी इनकी अच्छी बनेगी। एक तो यहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से आपने रिग रखनी है। दूसरा क्विकली इनको जो है ना एडजस्ट करके आप अपने मॉडल में लगा सकते हैं। आपका पूरा मॉडल यही रहेगा, सॉरी यही रहेगा, लेकिन आपके जो एफपीएस हैंड है ना वो वीआईपी से लग जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो ये टेक्निक है क्योंकि हाथों के मामले में। तो यहाँ से फर्दर आपकी जो है ना अभी भी यानी कंट्रोल जी 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 ये अभी भी ये आपकी जो ट्राइज है ना ये आपकी 700 ट्राइज बन रही हैं। आप अगर इस मॉडल को यूज़ करेंगे ना, ये वाला मॉडल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इस मॉडल को अगर आप यूज़ करेंगे ना, एक तो इसकी सीधी यूवी जो है ना ये भी बिल्कुल जैसे ब्लैक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना तो बिल्कुल सीधे हाथ हैं, कोई नहीं ब्लैक हाथ हैं। आप इसी को यूवी जब आप इसको जो है ना वो स्मूथ करके इधर लगाएंगे ना इन हाथों को, एक दो बड़े फ़ायदे हो जाएंगे इन जैसे हाथों को यूज़ करने के। नंबर 1 कि रिगिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी रिगिंग, ठीक है। नंबर 2 रिगिंग के अलावा इसकी नंबर ऑफ़ पॉलीगॉन्स बहुत कम है। इस हाथ की मुश्किल से मुश्किल 100 होंगी, मुझे तो 100 भी नहीं लग रही। मतलब इससे भी बढ़कर जो है ना ये मुझे आगे वाला लग रहा है। ये वाला हाथ कमाल कमाल लेवल का हाथ बना हुआ है, कमाल लेवल का। रिगिंग भी आसान, चलो ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, ये भी हैं, जो मर्ज़ी आपको जो सूट करता है आपके करेक्टर के हिसाब से वो हाथ लो, मॉडल को रखो। सिविलियन बनाने लगे हो तो ये वाले मॉडल बिल्कुल चलते हैं, हाथ चल जाएंगे और रिगिंग भी नहीं लगती, वो ऑप्शन आ जाते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हाई पोली है जब हम फाइटिंग के करेक्टर्स पे काम कर रहे होंगे, या कभी ऐसे करेक्टर्स होंगे जिनमें उंगलियों का ज़्यादा वर्क। ये मुश्किल से मुश्किल 300 ट्राइज तक एक हाथ बनेगा और 600 ट्राइज तक 2 तक बनेगा। वहाँ पे हम ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा एक ज़ाती वो है। तो टोटल हाथों की जो ट्राइज है ना वो टोटल ट्राइज 8000 बन रही है। और हाथ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 हैं और एवरेज 8200 इसकी ट्राइज बन रही हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत रीज़नेबल होंगे सारे हाथ, बहुत रीज़नेबल। ये भी इतनी डिटेल भी हमें नहीं चाहिए, हमें तली पे बैक पे ये इतनी डिटेल नहीं चाहिए। हमने ये डिटेल नहीं चाहिए, ये फजूल में है। हमें सिर्फ फिंगर्स की मूवमेंट चाहिए। ऊपर से देखते हैं जो रोटेशन में आ जाते हैं, ये भी ठीक है, थोड़ा सा सर्कुलर करके ऐड करना, ना ही भी करेंगे तो ऐड हो जाएगा वहाँ पे। और ये सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है ये वाला और ये वाला। अगर फीमेल टाइप हाथ है तो ये चल सकता है, और अगर मेल टाइप हाथ है तो ये भी चल सकता है, ठीक हो गया। और ये भी चल सकता है क्योंकि इसमें भी उन्होंने प्रॉपरली जो है ना जॉइंट दिया हुआ है। आपकी एक रिग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 3 रिग्स आएंगी और आपकी एनिमेशन बड़ी स्मूथ चलेगी। ये मैं आपको, बल्कि करना ही आपने ऐसे ही है। करेक्टर है, अब यहाँ पे देखो ना, अब इसको मैं एक्स करूँ ना, अब इसकी तो टोटल ट्राइज हो गई, ये तो बिल्कुल ऑप्टिमल हो गए। 570 300 आपकी ये कर ले या 500 कर ले। अगर आपने ये यूज़ किया ना और 100% हो जाएगा, तो मुश्किल से मुश्किल दोनों हाथों को मिला के आपकी
मुश्किल से मुश्किल आपकी मिला के मेरा नहीं ख्याल कि इस हाथ की ट्राइज 100 से ऊपर होंगी। 100 मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। 2 हाथों की मिला के 150 तक जा सकती हैं मैक्सिमम, इस जैसे हाथों की। तो आपका टोटल बन जाएगा 5,000 के अंदर अंदर आपके हाथ, और ये हो जाएगा। और हाथ जब आप रिग करोगे तो आप कहोगे भाई कमाल के हाथ बने हुए हैं। ठीक है। तो इसी तरह होता है कि हम अपने काम को क्विक करने के लिए क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। और बेशक आप इसकी यूवी जो है वो ओरिजिनल पे रखना चाहो तो रख सकते हो, क्विक थोड़ा सा काम मैनुअल हो जाएगा, बट आपका करेक्टर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि हाथों को इसके साथ जोड़ देना है, या जो भी आपको लगेगा मुनासिब सा वो आप कर लेंगे। तो ये बेसिकली जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कहा चलो जो गलती मैं करके जा रहा था तो वो आप जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती ना करें। ठीक है। और बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल बहुत आसानी से आप इसके करेंगे। तो यही करेक्टर आपका जो 40,000 पे था, अनफॉर्चुनेटली वो 40,000 पे था, वो आपका आराम से जो है वो 3,000, 2,500, 3,000 पे आ जाएगा विद इन फिंगर टिप्स। क्योंकि वो लास्ट टाइम जो हमने फेस बनाया था ना, और मास्क और फेस को सारा मिला के 1,200 बन रहा था। तो 1,000 ये और 1,200 वो 2,200 के अलावा 1,000 आप बाकी एसेसरीज कर लो। 3,000 तक, 3,200 तक, 3,500 तक जा सकता है करेक्टर। बहरहाल ये जो हैंड है ना ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये हैंड जो है ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डाउनलोड करके, ये आपके पास होंगे। ये भी हैंड है, इसके अलावा और भी थे शायद। एक है, यही है लो पोली हैंड्स वाला बिल्कुल। ये भी पड़ा है, डाउनलोडेबल है, अच्छे हैंड्स लग रहे हैं ये भी। अब यहाँ पे 8,000 ट्राइज हैं, कितना ज़बरदस्त तरीके से। ये देखो डाउनलोडेबल है, डाउनलोड कर लेते हैं और लगा देते हैं GTIF। स्मार्ट होना बड़ा ज़रूरी है यार। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्मार्ट होना बड़ा ज़रूरी। कंट्रोल C इसी फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा, पता नहीं मुझे नहीं याद है। चलो ये तो छोड़ो, X फाइल इंपोर्ट GTIF। मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें दूसरा हो जाएगा। हो गया, ठीक है। ये आ गया टैब, यहाँ से चलते हैं। कौन सा हाथ मुझे बेहतर लगा था? इसमें भी थोड़ा ये वाला हाथ जो है वो मुझे बेहतर लग रहा है। P सिलेक्शन टैब, ये ए टोटल 330 ट्राइज का हाथ है। ठीक है। और इसके अलावा वर्टेक्स में जाके यहाँ पे राइट क्लिक, मर्ज 88 ये रिमूव होगी टैब। तो इससे ज़्यादा लो पॉली जो है ना हाथ आपको नहीं मिल सकता। चलो 330 कर ले तो कितना हो गया? 2 हाथों का वही 600। मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ, बाकी को फ़िलहाल मैं X यहाँ पे मैं जो है टॉप व्यू पे जाता हूँ। सॉरी जी, स्केल जी, क्योंकि हम अपना काम देखना है कि हमें कहाँ से जो है ना वो कंपैरिजन के लिए आप दूसरा हाथ रख सकते थे, जो कि मैंने नहीं रखा। रोटेट Z, X, Y,
रोटेट जेड, ठीक है। तो ये मैंने एक जो है वो सैंपल सा हाथ लगा दिया। अच्छा जी, इसको मैं मटेरियल साइन कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मटेरियल में इसको सूट का साइन कर देता हूँ। ये हाथ ब्लैक हो गया, कोई ज़रूरत भी नहीं है अब इसकी वो करने की। सिंपल मैं टैब में जाता हूँ और इसको जो है वो थोड़ा सा लूप सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको स्केल करता हूँ। ठीक है, और मैं टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ टैब और मैं इस लूप को भी सिलेक्ट करता हूँ, फेस करता हूँ। अब ये दोनों आपस में टैब जो है ना वो हो गए। यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ, शिफ्ट डी, और यहाँ पे चूँकि ये मिडल पे ही पड़ा है तो यहाँ पे मैं इसको 3D कर्सर करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, स्केल x-1, यहाँ पे चला गया और यहाँ पे ओरिजिन पे अपने इंडिविजुअल ओरिजिन स्केल x-1, नहीं, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा। पता नहीं वो क्यों नहीं आया। कंट्रोल जी 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 जी, मुझे 3D कर्सर करना है और रोटेट Z 180 ऐसे। हाँ ठीक है, कंट्रोल जी जी सॉरी, हाँ बल शिफ्ट डी एक्स यहाँ पे और थोड़ा सा मैनुअल रोटेट कर लेते हैं, रोटेट Z ऐसे, स्केल Z सॉरी मीडियन पे, कैसे जाएगा दूसरी तरफ, ये स्केल x-1 ऐसे, ने कंट्रोल जी, स्केल Z-1, हाँ रोटेट ऐसे, ठीक है, और रोटेट ऐसे। मैं तो खैर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा कि कैसे इसके साथ काम करते हैं। मैं तो जस्ट जो है वो फॉर फन कह लो कि लगा हुआ हूँ। एक वैसे आइडिया माइंड में आ गया तो मैंने कहा चलो इस पे भी वर्क कर लेते हैं। ये अब इसके जो हाथ हैं और ये कंट्रोल जे टैप और बेहतरीन टोपोलॉजी वाले हाथ, बेहतरीन टोपोलॉजी वाले। अब यहाँ पे ये दोनों मिला के आपके टोटल 1200 बने हैं इसके, ठीक है। मैं मीन वाल यहाँ पे कुछ और भी आप हाथ देख सकते थे, लेकिन अब इनका ये सीन है ना, अगर इनको आप प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखोगे ना, मसला ज़्यादातर रिग में ना इसकी फेसेस का भी इशू है थोड़ा सा, है ना, या 2 मिनट, फेसेस का इशू नहीं है, इस पे जो मटेरियल लगा है ना वो स्केलिंग की वजह से टैब लिंक और शिफ्ट एन टैब नॉर्मल गलत हो गए थे इसके, वो स्केलिंग -1 करने की वजह से। बल आपको तो पता है कैसे एक हाथ को दूसरे हाथ की तरफ जो है वो लेके जाना है, तो ये दूसरा ठीक हो गया। अब इसका सीन सिर्फ ये हमें ज़्यादा बेस्ट है कि जब हम लोग कर रहे होंगे ना
रिगिंग, तो ये रोला भी नहीं आएगा कि भाई, क्योंकि जब रिगिंग करते हैं ना तो उसलिए उस टाइम मोस्टली जो मसला आता है ना वो हमारे पास, तो रिगिंग के दौरान मसला बेसिकली हाथों का आता है, क्योंकि हाथों की एनिमेशन ठीक नहीं होती। जब आपने हाथ ही सिरे से तब्दील कर दिए और अच्छे हाथ लगा दिए जिनका जो है वो वायर फ्रेम जो है वो खुद बता रहा है कि मैं किस तरह का हाथ हूँ, ठीक है, ये बेहतरीन, इसको यानी कि बहुत प्रॉपरली बनाया गया है। यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो, और यहाँ से यहाँ, जब आपकी रिग सामने आएगी ना तो आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से ना वो भी कर सकोगे, रिग की एडजस्टमेंट भी कर सकोगे। ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, ये ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंट तरह के हाथ हैं, ये भी यूटिलाइज़ हो सकते हैं, मेरे ख्याल में हम कर भी यही हैं, ये भी हो सकते हैं, ये हमने किए या पत्नी ये किए हैं। 2 मिनट में देख के आपको बताता हूँ। हमने जो है ना जनाब साहब ये वाले हाथ यूटिलाइज़ किए हैं, इसके बजाय अगर ये करते तो और भी ट्राइज कम होती। और अगर फिर वही बात है कि अगर सिविलियन टाइप करेक्टर्स हैं तो उनमें जो है ना ये वाले हाथ सबसे बेस्ट रहेंगे, सबसे ज़्यादा, जिसमें करेक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता, बस जस्ट वॉकिंग या एनिमेट कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं जो भी हैं, तो ये वाले हाथ सबसे बेस्ट रहेंगे जिनकी उंगलियां सिरे से हैं ही नहीं। और अक्सर शूटिंग की गेम्स के लिए ना, शूटिंग की गेम्स के लिए इन पर्सनल जो है वो सिंगल फिंगर वाले जो हाथ हैं ना, ये भी बहुत जो है ना रीज़नेबल होते हैं यूज़ करने। डबल फिंगर वाले भी हो सकते हैं, ये सारे भी हो सकते हैं, लेकिन हम अगर सेफ हैंड पे चलें तो ये ज़्यादा बेटर मुझे लग रहे हैं, इनसे भी ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इसमें अंगूठे पे फॉर नो रीज़न बहुत ज़्यादा डिटेल है। यह हो सकता है ये ट्रायंगुलेटेड है और ये ट्रायंगुलेटेड नहीं है मेरे ख्याल में, पहले जो भी है, ये भी बहुत बेहतर जो है वो हैंड्स हैं, ये भी इतने ही जो है वो होंगे। बहरहाल ये हमारा करेक्टर जो है वो बेसिकली आप रेडी टू टैब, सॉरी टैब कहता हूँ, जेड वायर मटेरियल प्रीव्यू, ये बहुत बेहतर तरीके से चपेट लगाने के लिए तैयार है आपका करेक्टर। यहाँ से बस उसके फेसेस कर दो, जो आप इसकी जैकेट है, मैंने जहाँ पे फेसेस नहीं किए तो यहाँ पे थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन एवरीथिंग इज़ दैट राइट 100% इन कंट्रोल। ठीक है, अब इस पर डेसीमेट लगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें हाथ के मामले में इसलिए स्केच फैब के ऊपर काफ़ी सारे मॉडल्स जो है ना वो हाथों के पड़े होते हैं, ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा भी होंगे लो पोली वाले, ये भी देख डाउनलोड कर लेना, और ये भी जो है वो फ्री में अवेलेबल है, इनमें से बिल्कुल यूज़ हो सकते हैं ये वाले सारे। यूवी करनी हो तो कर लेना, वाला वेल्ड का काम बहुत बेटर है, इतनी डिटेल में नहीं देखे जाते एनिमी के हाथ। अच्छा हैंड है, ये भी बहुत प्राइस टोटल 390 है, तो 800 में बहुत रीज़नेबल हैं ये भी। अच्छी, बहुत ज़बरदस्त हाथ है, बहुत फिट है इसको, यानी कि ये देखो ना, 400 में, सॉरी 800 में 2 हो जाएंगे, 400 में एक आ रहा है ना, तो ये देखो इसकी डिटेल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई, इवन दैट नेल्स की भी डिटेल है, ठीक है, लेकिन बहुत लो पॉली बनी हुई है। हाथों के मामले में थोड़ी सी पॉलीगॉन ज़्यादा होती हैं फिंगर्स की वजह से। चलो ठीक है, आई होप कि जिसमें भी 2-3 ट्रिक्स टिप्स आपको पता चल गई होंगी कि कौन सी है, कौन सी पे काम करना है। ठीक हो गया।